सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए डोकलाम हो, हम्म, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके इनके आस-पास 18 कंट्रीज़ लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है और सब जगह पर ये जगह को, ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है, जहाँ पर ये नहीं कर पाए। मैंने कहा ना, चाइना ने गलती की। चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर। द वर्ल्ड नोज चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स, नोबडी नोज व्हाट इज। And I think the position of India now, this is again my view as an outsider, is potentially more powerful than it's ever been. जाहिर है अगर पैसे आएंगे तो अच्छे हथियार भी खरीदेंगे, so the military power will also go. So India is determined to become a major world power. तो जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा। आज ही खबर आई, अभी आया कि 300 एकड़ का प्लॉट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव। ये आज की बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ समय बैक। किसी भी चाइना को पूछो आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। इंडिया हैज गॉट अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना को रियली इज इन अ क्रंच व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक क्लाउड एंड पावर। तो इतना देखिए, सच में बताऊं, इतना चाइना की भी उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पांस मिलेगा। पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे, उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मध्य मुकाबला आ रहा है। वो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि हमारा इंडिया ग्रेटेस्ट पार्टनर है। उन्होंने कहा कि जब हम डिफ़ॉल्ट किए थे तो तब इंडिया ने जो $3.8 बिलियन हमें दिए थे, उसकी वजह से आज हमारी इकॉनमी जो है वो बैक कर रही है। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। ये जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे, उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मध्य मुकाबला आ रहा है। वो उसका मकसद ये है कि वो सुपर पावर की तरफ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसलिए वो चाहता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जो उसके सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं और जो उसके अंदर कंट्रीज समाई हुई हैं साथ साथ, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात का। इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी। कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज। देखिए जी, मतलब एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। देखिए, रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर्ड देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार, मोबाइल जैम, वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थी, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। जो पहले मार्क होता है ना, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। सो नार्को टेररिज्म व्हिच इज फंडेड बाय द नार्कोटिक्स ट्रेड, और which is basically done to abide, मतलब ना, kind of facilitate narcotics trade। तो इस चीज के बारे में बात हुई। तो इन चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है।
बाकी G20 की मीटिंग काफी बढ़िया रही। अब देखिए हमारे दोस्त भी आए थे और रायसेना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे और रायसेना हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, मतलब मोदी जी आए थे तो 2016-17 में शुरू हुआ था, आज हम 22-23 की बात करें, 5-6 साल में। और व्हाट आई लाइक वाज द रशियन फॉरेन मिनिस्टर का स्पीच वाज ऑसम, और एंथनी ब्लिंकन साहब आए, सब आए। और यहाँ आपने देखा कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर चीमा साहब पहली बार 20 मिनट बात किए जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्पोकन फॉर 20 मिनट्स। मैं ये नहीं कहता कि हमने कमरे में बंद करके बात करवाई, बट कहीं ना कहीं वी हैव प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग सम काइंड ऑफ डायलॉग। तो मतलब अगर मैं देखूं 100 कंट्रियों से ज्यादा की पार्टिसिपेशन थी रायसेना डायलॉग्स में, और 25 कंट्रियों के इंटेलिजेंस चीफ, 50 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर क्वाड की मीटिंग, फिर और डेलीगेशंस, फिर और लोग, तो लगभग चीमा साहब आधी दुनिया अभी दिल्ली में थी। और 5th पॉपुलस कंट्री, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वाज नॉट देयर। तो ये भी एक चीज है जो मतलब दोनों साइड पहलू के बताने चाहिए। तो मैंने कहा मैं दोनों चीज पहलू के बता दूं आपको। फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा, आज ही खबर आई। अभी आया कि 300 एकड़ का प्लॉट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव। ये आज की बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ सम आवर्स बैक। और चीमा साहब चाइना पाकिस्तान को छोड़कर भी इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर इन द लास्ट दो साल से, आप कह सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म है 2019 में, पहले साल तो वो डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस कर रहे थे, बट कोविड के बाद से इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन रियली, मतलब अपनी इंटरनेशनल स्टैचर को बढ़ाने के लिए। कल एक रायसीना डायलॉग में जयशंकर साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि इंडिया इज विद देम और अगेंस्ट देम। ये बातें क्यों करें, मतलब इट्स अज्यूम्स के दीज पार्टीज आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं। मेरी नजर में तो आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं ना कि आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट फॉर द वेस्ट या फॉर रशिया। इंडिया पहले ऐसे बातें नहीं करती थी ना इंडिया। नाउ इंडिया इज सेइंग वेरी क्लियरली कि वी हैव अ ग्लोबल स्टैचर, वी वांट टू बी अ ग्लोबल पावर। इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी आफ्टर कोविड। और जाहिर है अगर पैसे आएंगे तो अच्छे हथियार भी खरीदेंगे, सो द मिलिट्री पावर विल आल्सो गो। So India is determined to become a major. Right. अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ ये कि चाइना कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिया को? This is a very interesting question. The laughter which I used to see, जब मैं देखता था इनको इंडिया के ऊपर हंसते हुए, ये आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और ये अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं और ये हमारे से फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए डोकलाम हो या आपका जम्मू कश्मीर में जितना जो कुछ भी हुआ है, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है। तो बॉर्डर्स का झगड़ा है, कहीं सी का झगड़ा है, और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हड़पना इज द राइट वर्ड, राइट? हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर पाए, जो पहले फ्री फॉल में कर रहे थे। कांग्रेस के टाइम पर हर एक साल अपने जो पोस्ट रहती है इनकी आर्मी की पोस्ट, वो थोड़ी सी किलोमीटर, कुछ मीटर अंदर को इंडिया के अंदर ये लेकर आते रहे, लेकिन आज की डेट में वो फ्रीज हो गया है। तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो जमीन है 2000 किलोमीटर चाइना ले गया, कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी है। वो उनके दौर पे, जब उनका दौर था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, उस वक्त ये जमीन चाइना ने हड़पी है हमारी, लेकिन आज की डेट में वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक डर भी है। अगर आप चाइनीज से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। वो बोलेंगे अमेरिका इज गॉन, इंडिया इज द नेक्स्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी।